आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये मैंने कल आपको इसका आधा तस्वीर कश्मीर का आधा मैंने पढ़ाया। अब इससे आधा, क्योंकि ये बहुत लंबी नज़म है, इससे आगे मैं आपको आज तशरीह करूँगी और पढ़ाऊँगी आपको। पढ़िए जी। देखिए गुलमर्ग की क्या शान है, चश्मे गुर्दो देख के हैरान है। वादी कश्मीर की ये जान है, एक सरापा हुस्न का मैदान है। हाँ, इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशन कश्मीर है। हाँ, चिनारों की वो शान दिलरुबा और वो सरो सनोबर की फ़ज़ा। झील डल के है कमल भी खुशनुमा, किश्तियों का भी नज़ारा है जुदा। हाँ, इसी जन्नत का ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशन कश्मीर है। ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये नज़म निशात कश्तवाड़ी ने लिखी है। अब इसकी मैं तशरीह करूँगी। शायर फरमाता है कि ये जो गुलमर्ग, आप देखिए ये गुलमर्ग का मैदान है। ये मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगी गुलमर्ग का ये मैदान। आप लोग तो एक्सकर्शन भी जाते हो गुलमर्ग, ये तो हर एक की ज़ुबान पे है गुलमर्ग। ये तो आपको बखूबी दिमाग में आता होगा कि गुलमर्ग के मैदान कैसे है, वहाँ के जंगलात कैसे, वहाँ घोड़े होते हैं, वहाँ ये गंडोला होता है, ये आपको आगे दिमाग में आया होगा। बोलते हैं शायर फरमाता है कि ये जो गुलमर्ग की ये जो पहाड़ है, क्या शान है इनकी, कितने अच्छे लगते हैं, इसका सब्ज़ाज़ार कितना अच्छा लगता है। चश्मे गुर्दो देख के हैरान है। चश्मे गुर्दो हो गए ज़माने की आँख हो गए, लोग जो देखते हैं अपनी आँखों से जो देखते हैं, लोग हैरान होते हैं ये गुलमर्ग देख के। वादी कश्मीर की ये जान, ये वादी कश्मीर की जान है, ये गुलमर्ग जो है ये वादी कश्मीर की जान है। एक सरापा हुस्न का मैदान है। सरापा का मतलब है सर से पाँव तक। समझो गुलमर्ग का जो इसका मतलब है, ये दिखाता है शायर, बोलता है गुलमर्ग के बारे में। ये गुलमर्ग जो है सर से पाँव तक ये हुस्न का मैदान, ये कितना खूबसूरत है। हाँ, इसी जन्नत का ये तस्वीर है, नाम जिसका गुलशन है कश्मीर है। ये इसी कश्मीर की तस्वीर है जिसको लोग गुलशन कश्मीर कहते हैं। हाँ, चिनारों की वो शान दिलरुबा और वो सरो सनोबर की फ़िज़ा। झील डल के है कमल भी खुशनुमा, किश्तियों का भी नज़ारा है जुदा। हाँ, चिनार बोलते हैं बून, जिसको कश्मीरी में हम बून बोलते हैं। आप देखो चिनार की वो शान दिलरुबा, कितना अच्छा लगता है। वो दिलरुबा हुआ दिलबर माशूक, देखो कितना अच्छे लगता है। ये चिनार के दरख्त कितने अच्छे ऊंचे चिनार के दरख्त। आपको पता है चिनार कहाँ पे हैं? ये चिनार हम हज़रत बल में ये चिनार के दरख्त होते हैं। आपने चार चिनारी भी पढ़ा होगा आपको। ये झील डाल के बीच में एक थोड़ा सा ये खुशकी है, उस पे चार चिनार लगा के हैं, उसको चार चिनारी भी कहते हैं। और वो सरो सनोबर की फिर सरो हो गए, सरवे के दरख्त हो गए, वो लंबे सरों के ये भी दरख्त होते। इनमें फूल नहीं निकलते मगर दरख्त लंबे होते। ये पार्कों में होते, निशात शालमर झील, ये निशात शालमर, चश्मा शाही हरवन, इधर होते हैं सरों के दरख्त। सनोबर भी एक फूल है। ये शायर फरमाता है, देखो सरो सनोबर की फ़िज़ा, देखो आप देखो कितने अच्छे लगते हैं ये सनोबर फूल कितने अच्छे लगते हैं, सरों के दरख्त कितने अच्छे लगते। झील डल के है कमल भी खुशनुमा, झील डल में है कमल जिसको लोटस बोलते हैं इंग्लिश में। ये इंडिया का नेशनल फ्लावर है, इसको बोलते हैं कौमी, ये है फूल है, ये कौमी फूल इसको बोलते हैं लोटस इंग्लिश में। तो ये आपको ज़हन नशीन होना चाहिए कि ये आपको दिमाग में रखना है कि ये हमारा कौमी फ्लावर है कमल। किश्तियों का भी नज़ारा है जुदा। आप देखिए जब ये किश्तियाँ झील डल में इधर उधर चलती है दरिया पानी में, वो नज़ारा अलग ही कुछ और होता है, वो अलग ही कुछ दिल को खुश करने वाला नज़ारा होता है। हाँ, इसी जन्नत की ये तस्वीर है, ये इसी जन्नत की तस्वीर है जिसको लोग बोलते हैं गुलशन कश्मीर है, जिसका गुलशन कश्मीर का। ये आपको मैं बताऊँ निशात कश्तवाड़ी ने लिखी है नज़म। अब मैं आपको मुश्किल अल्फाज में सब, अब ये आज नज़म ख़त्म होगी। अब तीसरे वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब बताऊंगी। अब पहले आप सुनिए मुश्किल अल्फाज के माने। अवलिया हो गए वली की जमा, ये मैंने पहले भी आपको नज़म में पढ़ाया। आरिफ हो गया पहचानने वाला। आबिद हुआ इबादत करने वाला, जो खुदा की इबादत करे। आबी शीरी मीठा पानी। पैगाम जाँ फ़िज़ा, दिल को खुश रखने वाला पैगाम। आबी बका वो पानी जो ज़िंदगी दे। गुलशन बाग सरापा हो गए सर से पाँव तक। दिलरुबा दिलबर माशूक, डाल कश्मीर की मशहूर झील का नाम। कोकरनाग कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में मीठे पानी का चश्मा।
چشمہ شاہی کشمیر میں ایک قدیم چشمہ اور سیاحتی مقام گلمرگ کشمیر کی ایک خوبصورت وادی جو سرمائی کھیلوں کا مرکز ہے. یہاں پہ یہ مجھے آپ کو بھول ہی گیا یہ بولنا کہ گلمرگ میں سرمائی کھیل کس کو بولتے ہیں. سکینگ جب کرتے ہیں بچے وہاں پہ سکینگ کرتے ہیں, برف پہ وہ چلتے ہیں, اس کو سکینگ بولتے ہیں. آپ کو ابھی یہ بھی میں آپ کو شکل میں دکھاؤں گی کہ سکینگ کیسے کرتے ہیں, وہ کیسے بچے بڑے آدمی سکینگ کرتے ہیں برف میں جب برف گرتی ہے تب. گرمیوں میں تو گنڈولا چلتا ہے وہاں پہ, گرمیوں میں گھوڑے کی سواری کرتے ہیں لوگ, بچے ایکسکرشن جاتے ہیں. اب اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا کچھ ہی ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ, پھر آپ بھی انشاءاللہ سیر میں آپ کو سیر کرنے لے جاؤں گی گلمرگ. آپ نے دیکھا پچھلے سال بھی ہم گئے تھے گلمرگ, اس سال میں پھر آپ کو لے جاؤں گی. پھر ہے چشم گردوں زمانے کی آنکھ زمانہ. یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی. اب میں اگلے ویڈیو اس لیسن کو میں نے 3 ویڈیو پہ مشتمل کیا یہ لیسن, کیونکہ ایک لیسن میں نے آدھے نظم پڑھائی, دوسرے لیسن میں اور آدھی پڑھائی. اب تیسری بار میں اس سوالوں کے جواب بتاؤں گی. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.